पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे यू इमॉर्टल रूट के लिए स्नेड वैली जाता है और वहाँ पे लेन के सामने आ जाता है और लेन से लड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसके लिए उन सबको मिलकर लड़ना रहता है, उसको हरा देते हैं और उसी के बाद ये एपिसोड शुरू होता है। तो नमस्कार, हम शुभारंभ, लाइक सब्सक्राइब जल्दी से जो लोग देख रहे हो कर दे बम। और अब क्या था, लड़ाई के बाद हमको मोटे को दिखाया जाता है जो अभी भी उस लड़की की याद में रोता रहता है, जिसको देख के यू को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। लेकिन तभी मिंगलोंग उसको एक आइडिया देती है जिसको सुन के वो वहां से चला जाता है। लेकिन वहां पे तभी मोटू के सर पे किसी का हाथ आता है और वो कोई और नहीं होता है, बहुत सुंदर दिखने वाली यानी लड़की होती है। इसको देख के मोटा चौंक जाता है, उसको समझ जाता है और बोलता है, ब्रदर तुमने मेरे लिए, मेरे दिल को शांत करने के लिए ये लड़की वाला भेस किया है। हाँ, उसको लगता है कि यू ने किया है, ये भेस लिया है। और मेरे को भी यही लगता है पहली बार देख के कि मिंगलोंग ने ये आइडिया दिया है। लेकिन तभी वहां पे यू आ जाता है जो खरगोश का शिकार करके आया रहता है, जिसको देख के मोटू डर जाता है और बोलता है, अगर ब्रदर तुम वहां हो तो ये कौन है? जिसपे वो लड़की हंसने लगती है और हमको पता चलता है कि वो फॉक्स डीमन है जो उनकी सोल खाने आई होती है। इससे पहले उनको कुछ समझ में आता है, वो लड़की बोलती है, अरे एक और लड़का है और ये मोटा भी नहीं है और हैंडसम भी है, आज तो खाने का मजा आ जाएगा। और इतना कह के उनपे अटैक कर देती है और अपने हाथों की कलाइयों की घुंघरुओं को बजा के उनको सम्मोहित करने लगती है, जिसमें मोटू तो घायल यानी बेहोशी हो जाता है और यू भी किसी तरह से अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। तभी मिंगलोंग बोलती है, अरे पागल, बेहोश नहीं होना, तेरे को इतने बॉडी की टेक्निक मैंने दी है, उसका उपयोग करना। और इधर वो मोटू की सोल को स्वक करने लगती है यानी अपने अंदर समाने लगती है, उसको खाने लगती है। लेकिन तभी यू होश में आ जाता है, जिसको देख के वो चौंक जाती है और बोलती है, अरे तुम हैंडसम होने के साथ साथ ताकतवर भी दिखते हो, जब तो तुम मेरे सम्मोहित शक्तियों से बच चुके हो और अच्छे से खड़े हो रहे हो। यू बोलता है, तुम्हारी सम्मोहित शक्ति इतनी ताकतवर नहीं है जो मुझको सम्मोहित कर सकती है, अब देखो मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। इतना बोल के यू उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो एक हाथ से उसको दूर फेंक देती है और पटक देती है। वो फिर बोलती है, अरे लड़के तू इतने में दूर फेंका गया, गिर गया, मैंने तो तुझको बहादुर समझा था, लेकिन चलो तो उसको मैं इतना अच्छा मजा देती हूँ कि इस बार तू मेरे समूह से बाहर नहीं निकल पाएगा। और इतना बोल के वो एक अटैक करती है, जिसको देख के वो भी हेवनली ओपन टेक्निक यूज करता है, लेकिन उसका अटैक विफल हो जाता है और फॉक्स डीमन का अटैक जाके उससे टकरा जाता है, जिससे वो सम्मोहित होकर बेहोश होने लगता है। मिंगलोंग बोलती है, ए पागल, मैंने बोला था ना तेरे को कि तेरी वज्र बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी है, उसका उपयोग क्यों नहीं किया है? और इससे पीट रहा है, लेकिन चल फिक्र मत करना, मैं तेरी बॉडी को थोड़ा सा मदद करती हूँ और कल्टीवेशन लेवल में वज्रा बॉडी के मैं सेकंड लेवल में पहुंचाने के लिए तुझे ये गोल्डन ड्रॉप देती हूँ। इतना बोल के उसके ऊपर बुद्धा ड्रॉप डाल देती है। लेकिन बाहर का सीन दिखाया जाता है, बाहर में तो खेल ही दूसरा चलता रहता है, वो यू की बॉडी के उसकी सोल को सक कर देती है। लेकिन तभी वहां पे लेंग और उसके साथ ही आ जाते हैं और उस पर अटैक करके बोलते हैं कि इनको छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसपे वो बोलती है, अरे की कंडेंसिंग लेवल के लोग आज मेरे को चुनौती दे रहे हैं, लगता है इस जंगल में कैद होने कारण मुझको लोग भूल गए, तभी तो तुम लोग मुझसे डर नहीं रहे हो। इतना बोल के वो बोलती है, जो करना है कर लो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। इतना सुन के सब लोग अटैक करने लगते हैं, लेकिन उनका अटैक विफल हो जाता है और एक झटके में वो जमीन में गिरा देती है और हंसने लगती है। लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि उसके अंदर से किसी की सोल बाहर आ रही है और उसको सुप्रेस कर रही है, वो खड़ी नहीं हो पा रही है। लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, तो वो पलट के देखती है तो यू हवा में उड़ता रहता है और वो की कंडीशनिंग लेवल सेकंड लेवल में पहुंच चुका रहता है। हाँ, और उसका वज्रा बॉडी भी सेकंड लेवल में पहुंच चुका रहता है और वो एक झटके में उस पर अटैक करता है और उसको नीचे गिरा देता है। इस बार वो अटैक को नहीं सह पाती है और पीछे आ जाती है और वो बोलती है, इसकी यंग एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई? लेकिन अच्छा है, अगर मैं इसको खा लूंगी तो शायद इस जंगल से मैं आजाद हो सकती हूँ, उस एल्डर के कंट्रोल से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा सकती हूँ। और वो बोलती है, लड़के तो ताकतवर हो गया, लेकिन मैं जरूर वापस आऊंगी। और इतना बोल के वहां से चली जाती है। तो लेन और बाकी लोग भी देख के चौंक जाते हैं कि यू इतना जल्दी कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू कैसे कर चुका है और वो इतना ताकतवर कैसे हो गया है कि वो सब मिलके उस लड़की को हरा नहीं पा रहे थे, ये अकेला हरा दिया। और ये सब पूछने लगते हैं, उसको फिर से चैलेंज लेन करने लगते हैं। लेकिन यू भाई तो पूरी तरह से उसको नेग्लेक्ट कर लेता है, मोटो को उठाने जाता है और मोटो को उठा के वहां से आगे बढ़ जाता है। इसी साथ सीन बदल जाता है। ये दो बंदों को एक जगह कैद दिखाया जाता है जहाँ पे भालू आता है और बोलता है, अरे लड़कों काहे चिल्ला रहे हो, आज तो तुम्हारा पील बनना पक्का है। और इसी साथ फिर से सीन चेंज हो जाता है और हमको यू को और मोटो को दिखाया जाता है जो लोग रास्ते में जाते रहते हैं और उनके पीछा चोरी छुपे लेन और उसके साथी भी करते रहते। लेकिन तभी वही भालू उनके सामने आ जाता है और उनको चुनौती दे देता है, जिसको देख के लेन का साथी चौंक जाता है यानी सीनियर ब्रदर। तो उसको एक ब्रदर मुंह दबा के चुप करा देता है और छुप जाते हैं। और अब क्या था, वो भालू डायरेक्ट
यू को चुनौती दे देता है और यू पे अटैक करने लगता है, लेकिन यू एक झटके में अपने पोल से उसको घायल कर देता है, जिसको देख के वो डर जाता है और बोलता है प्लीज मास्टर मुझको माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने ताकतवर हो, मैं आगे से किसी के साथ नहीं करूंगा। जिस पे यू बोल लेकिन मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं, तुम तो मेरे को मारना चाहते थे और अब तुम्हारी पारी आई तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें फ्री में छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस पे बोलता है मास्टर आपको पता है यहाँ पे इमॉर्टल रूट के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटी जो है ना वो मुझको पता है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप भी उसी के लिए आए। यू सुन के चौंक जाता है और बोलता है हाँ तो बताओ, शायद मैं इसमें तुमको छोड़ दूं। तो वो बोलता है कि वो घाटी देख रहे हो आगे, बस उसी में वो इमॉर्टल जड़ी बूटी छुपी हुई है, जिसको सुन के लेन और उसके साथी भी निकल आते हैं और बोलते हैं क्या इमॉर्टल जड़ी बूटी, कह के वो घाटी में जाके देखते हैं तो वहां सच में एक बूटी दिखती है जो इमॉर्टल रूट वाली होती है। कि वो चौंक जाते हैं, लेकिन भालू एक स्माइल देता है, हमको समझ में आता है वो जाल बुनता रहता है और इतनी ही देर में वो सब उसी ओर भागते हैं, लेकिन यू अभी भी पीछे खड़ा रहता है। भालू को एक लात मार के उसी घाटी में गिरा देता है और उनके पीछे आ जाता है, लेकिन नीचे पहुंचते ही लेन और उनके साथी मोटू से लड़ने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठा के लेन इस इमॉर्टल बूटी को लेने की कोशिश करती है, लेकिन जैसी वो छूती है वहां से पॉइजन गैस निकलती है और सब लोग बेहोश होने लगते हैं, लेकिन मोटू और यू दूर हटते हैं तो वो बच जाते हैं, लेकिन उनके भी चारों ओर जहरीली गैस फैल जाती है, जिसको देख भालू खुश होने लगता है और बोलता है आखिर मेरा प्लान कामयाब हुआ, अब जल्दी तुम दोनों भी बेहोश हो जाओगे और उसके बाद तुम सबका मैं इमॉर्टल पील बना लूंगा और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लूंगा। इतना बोल के वो पील दिखाता है, जिसको देखे मोटू उसके पास आता है और बोलता है क्या हमें बेहोश करके तुम पील मिला लोगे, सच में मेरा सर घूम रहा है। इतना एक्टिंग करके एक झटके में तलवार मारता है और उस पील को उससे लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो पील हवा में उछल जाता है और यू के पास पहुंच जाता है। तभी मिंगलोंग बोलती है अरे ये तो एंशिएंट टेक्निक से बनी हुई पील है, यू जल्दी से खा लो, तुम्हारी कल्टीवेशन इससे बढ़ सकती है। और जिसको सुन के यू खा लेता है। इधर मोटू और भालू आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन अब वो भालू सीधा यू की ओर तेज बढ़ता है, बंदर बीच में आके उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही यू ब्रेक थ्रू करता है और वो की कंडीशनिंग लेवल के अगले लेवल में पहुंच जाता है। तो देखो भालू बौखला जाता है और दीवालों में दौड़ दौड़ के उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन यू के सामने उसका कुछ नहीं चलता है। वो एक झटके में उसको दूर फेंक देता है, जिसके कारण भालू गुस्से में आ जाता है और बहुत सारी पील एक झटके में खा के वो भी अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है, लेकिन वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो यू अपनी सील टेक्निक से उसको रोक देता है, जिसको देख के भालू और गुस्सा होने लगता है, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यू हेवनली यून ड्रैगन टेक्निक यूज करके एक झटके में खत्म कर देता है। इस बार उसके ड्रैगन 5 ठो एक साथ निकल के भालू को मार देते हैं। और अब क्या था, वो भालू के पास आके बोलते तुमने इंसानों को रिफाइन करके उनको पील बनाया, अब मैं तुम्हारी मॉन्स्टर पील को तुमसे छीन लेता हूँ, तुम्हारी कल्टीवेशन को खत्म कर देता हूँ। इतना बोल के उसका पील निकाल लेता है, लेकिन तभी लेन और बाकी लोग को भी होश आने लगता है। वो देखते हैं कि यू और मोटू वहां से निकल चुके हैं और साथ में वो रेड वाली लड़की को भी ले जा चुके हैं। लेकिन लेन चिल्लाती चैलेंज देती है और इसी साथ सीन बदलता है और भालू की बॉडी दिखाई देती है जहाँ पे अब कोई नहीं रहता है, लेकिन तभी एक आदमी आता है और बोल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, और वो उसको हवा में उठा के उस पे हाथ डाल देता है, उसको वापस से रिवाइव शायद कर देता है या फिर जॉम्बी बना देता है, हमको पता नहीं चलता है। लेकिन इसी साथ एपिसोड खत्म होता है। तो अगले एपिसोड मिलता हूँ, तो लेट्स गो, लाइक सब्सक्राइब बटन दबाओ यार, जल्दी से मेरे दिल को चैन पहुंचाओ और अगले पार्ट के लिए घंटी बजा दो।